नमस्कार। क्या आज शेयर बाजार के आखिरी 15 मिनटों में आई अचानक तेजी ने आपको भी चौंका दिया है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच तनाव घटने की खबर से वैश्विक बाजारों में फिर से रौनक लौट आई है? क्या कच्चे तेल में आई 6% तक की भारी गिरावट भारतीय शेयर बाजार के लिए एक बड़ा वरदान साबित हो रही है? और क्या सेबी के 3 अगस्त से लागू हुए नए नियमों की वजह से दोपहर के 3:15 के बाद क्लोजिंग प्राइस का पूरा खेल बदल चुका है? हफ्ते की शुरुआत ही भारतीय शेयर बाजार में बुल्स के जोरदार दबदबे के साथ हुई है। आज सेंसेक्स 500 से 550 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ। वहीं निफ्टी 50 ने भी लगभग 400 पॉइंट यानी 1.5% से ज्यादा की शानदार छलांग लगाई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर बाजार की शुरुआत में तेजी क्यों थी और आखिरी के कुछ मिनटों में निफ्टी का कैंडलस्टिक चार्ट अचानक इतना तेज क्यों भाग गया। अब बात करते हैं बाजार में आई इस दोहरे चरण की तेजी के पहले कारण की। कल देर रात अमेरिका से आई एक बड़ी खबर ने ग्लोबल मार्केट का मूड पूरी तरह बदल दिया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले रुख से यू टर्न लेते हुए घोषणा की कि वे ईरान पर हमला करने की योजना को रद्द कर रहे हैं और सोमवार से बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि ईरान ने किसी भी नेगोशिएशन से इनकार किया है, फिर भी ट्रंप के इस बयान से जियोपॉलिटिकल तनाव कम होने की उम्मीद जगी है। इसी का नतीजा रहा कि यूरोपीय बाजारों में जबरदस्त बढ़त देखने को मिली, जहां जर्मनी का डैक्स 1.5% ऊपर ट्रेड करता नजर आया और फ्रांस के बाजार में भी 1.25% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई। दूसरी तरफ इक्विटी मार्केट में तेजी आते ही क्रूड ऑयल के बाजार में भयंकर गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड लगभग 5.5%, WTI क्रूड 6% से ज्यादा और मर्बन क्रूड 5.5% से ज्यादा टूट गया, जिसने भारतीय बाजार के लिए डबल बूस्टर का काम किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो दोपहर के 3:15 के बाद देखने को मिला, जब बाजार में अचानक एक विशाल ग्रीन कैंडल बनी। अब नजर डालते हैं उस सबसे बड़े कारण पर जिसने आज ब्रोकर्स और ट्रेडर्स के बीच हलचल मचा दी है। 3 अगस्त से सेबी का एक नया नियम लागू हुआ है, जिसके तहत FO यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वाले स्टॉक्स के लिए क्लोजिंग प्राइस निकालने का नया तरीका पेश किया गया है। पहले क्लोजिंग प्राइस VWAP यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस मेथड से दोपहर के 3 बजे से 3:30 बजे के आखिरी आधे घंटे के ट्रेडेड वैल्यू और वॉल्यूम के आधार पर निकाली जाती थी, जो व्यवस्था अब भी नॉन FO स्टॉक्स के लिए जारी है। लेकिन अब FO स्टॉक्स के लिए सेबी ने क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी कास फ्रेमवर्क लागू कर दिया है। इसके तहत FO स्टॉक्स का नियमित कारोबार दोपहर के 3:15 बजे यानी 3:15 पर ही थम जाता है, जिसके बाद दोपहर के 3:15 बजे से 3:30 बजे तक 15 मिनट का स्पेशल ऑक्शन सेशन चलता है। इस 15 मिनट की विंडो को 5-5 मिनट के 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला दोपहर के 3:15 बजे से 3:20 तक ऑर्डर ब्लॉक रहता है। 3:20 से 3:25 के बीच लिमिट और मार्केट ऑर्डर प्लेस, कैंसिल या मॉडिफाई किए जा सकते हैं और 3:25 से 3:30 बजे के बीच केवल लिमिट ऑर्डर्स ही संशोधित किए जा सकते हैं। जब दोपहर के 3:30 बजे इक्विलिब्रियम क्लोजिंग प्राइस मैच होकर स्क्रीन पर आई तो निफ्टी अचानक उछल गया, जबकि FO डेरिवेटिव से जुड़े कॉल और पुट के सौदे दोपहर के 3:40 तक चलते रहे। अब असली सवाल यह उठता है कि एक आम निवेशक और ट्रेडर को इस नए बदलाव से क्या समझना चाहिए। क्लोजिंग प्राइस बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की NAV, इंडेक्स फंड्स और ETFs की कीमतें इसी पर निर्भर करती हैं। इस नए कैश ऑक्शन मैकेनिज्म से क्लोजिंग प्राइस में हेरफेर की आशंकाएं कम होंगी। हालांकि शुरुआती दिनों में ट्रेडर्स को दोपहर के 3:15 बजे से 3:30 बजे के बीच थोड़ी अनिश्चितता और वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। मार्केट के लिए एक और अहम अपडेट यह है कि फिलहाल यह कास नियम सिर्फ FO स्टॉक्स पर लागू है, लेकिन आने वाले समय में सेबी इसे बाकी नॉन FO स्टॉक्स के लिए भी विस्तार दे सकता है। आपको क्या लगता है, क्या सेबी के इस नए ऑक्शन सिस्टम से बाजार में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी? क्या आपने भी आज आखिरी 15 मिनटों में निफ्टी का यह अचानक उछाल देखा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। कुल मिलाकर ट्रंप के बयान से कच्चे तेल में आई गिरावट और सेबी के क्लोजिंग प्राइस के नए नियम ने मिलकर आज बाजार को एक यादगार बढ़त दिलाई है।